हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज एक टॉपिक मैं ऐसा लेकर के आया हूँ जो फिजिक्स के बच्चे और केमिस्ट्री दोनों के स्टूडेंट्स के लिए जो है कि ये बेनिफिशियल जो है वो आपको रहने वाला है। और ये फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स के भी जो स्टूडेंट होंगे वो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, और केमिस्ट्री के भी जो स्टूडेंट है वो भी आप अंत तक देखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि आपके एग्जाम में जो है कि क्वेश्चन जो है कि ये हमेशा जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। और बच्चे ये सब टॉपिक पे जो है वो ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से जो फ्री में जो नंबर मिलने वाला है ये सब नंबर जो है वो मिस कर जाते हैं। और फाइनली क्या होता है कि वो उनका एग्जाम में जो है कि एक एक नंबर से जो है वो सिलेक्शन जो है वो रुक जाता है। इसलिए आप इन सब टॉपिक को भी जो है कि कवर करते चलिए और अच्छे से कीजिए, ताकि आपको जो है कि आने वाले समय में जो है कि जो भी एग्जाम होंगे उसमें जो है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। आपको डायरेक्ट पूछता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर, और आपको कुछ नंबर्स जो है कि वो दे देता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है कि वहां पर आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो कितने हैं, ठीक है, या कितने होंगे। इस तरह का क्वेश्चन जो है कि आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आप सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो जान लीजिए कि क्या होते हैं, ठीक है। जैसे जब बच्चों आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है कि जो कैलकुलेशन का जो पार्ट होता है उसमें आपको वैल्यू में जो है कि बहुत कुछ जो है कि कई बार एरर जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। जस्ट लाइक आप ऐसा देखे होंगे कि 2.023 आ रहा है, फिर 000 जो है कि आ रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा भी देखते होंगे कि 2.4202 है, प्लस माइनस जो है कि करके 2 जो है कि ऐसा है, ठीक है। या फिर प्लस माइनस 2 जो है कि अगर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो प्लस माइनस जो देख रहे हैं, जो उसके बाद जो लिखा हुआ है ये किस में काउंट होता है, एरर में। डेसिमल पॉइंट के बाद भी ये जो आप देख रहे हैं ना वो किस में चला जाता है, एरर में। तो जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो कौन सा वैल्यू जो है वो आपके यूज का है, और कौन से नंबर का जो है कि वहां पर आपको सिग्निफिकेंट जो है वो होगा, मतलब उसका वैल्यू होगा। और जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो आ रहा है वो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर वो क्या है, एरर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है कि ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन का तो वहां पर एरर को रिड्यूस करने के लिए जो है कि एरर को चूंकि आप कंक्लूड नहीं कर सकते हैं फाइनल रिजल्ट में, तो उसमें एग्जैक्ट जो फिगर है उसको बताने के लिए जो है कि ये सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो हम लोग यूज करते हैं। और कुछ रूल्स हैं इसके, वो रूल्स आपको पता होने चाहिए, तभी जाकर के जो है कि आप सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आप बता पाएंगे कि किसी भी नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो यहाँ पर बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को मैं वन बाय वन जो है आपको मैं डिटेल में जो है कि मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे अगर आप सीखना चाहते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर बच्चों फर्स्ट जो रूल है, आप ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट जो रूल है इसमें मैं मेंशन किया हूं कि ऑल नन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ध्यान देंगे, नन जीरो का मतलब ये है कि जीरो जो है कि नहीं होना चाहिए। ऑल नन जीरो लिखा हुआ, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जीरो अगर देखेंगे, जीरो को छोड़ करके जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा ना वो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर में जो है वो क्या होगा, काउंट होगा। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर क्या 285, दीज आर नॉट डिजिट, नॉन जीरो डिजिट बोलिए, ये क्या है कि जीरो नहीं है, जीरो को छोड़ करके ये अदर जो है ये डिजिट है, ओके। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर जब आपको बताना पड़ेगा आप कितना बोलेंगे, आंसर कितना होगा, 3। क्योंकि यहाँ पर देखिए जीरो जो है यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, और जीरो अगर होता भी तो उसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इग्नोर करते हैं, जीरो को आप कंसिडर नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप वैल्यू लेते हैं तो देखिए 0.25 है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जीरो भी है, बट जीरो को कंसिडर आपको नहीं करना है, सिर्फ जो नन जीरो जो डिजिट है ना उसको आप कंसीडर करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने में। तो यहाँ पर देखिए जरा सिग्निफिकेंट फिगर जो है
वो कितने हो जाएंगे बताइए यहाँ पर 2। तो ये फर्स्ट रूल जो है वो काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है एग्जाम में, और रूल्स अगर नहीं पता होगा आपको तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है आप नहीं बता सकते हैं। इसलिए पहला जो रूल है वो दिमाग में रखेंगे कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, मतलब आप उसको काउंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर आप आते हैं टॉपिक में, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ जीरोज प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। देखिए लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई। लैंग्वेज अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप वर्ड का मीनिंग जो है वो आप नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। इसलिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज मैटर करता है। लैंग्वेज को आपको समझना जरूरी है, वर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, तभी जाकर के आप क्वेश्चन जो है वो आप बना सकते हैं। तो देखिए जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ जीरोज प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, मतलब जीरो जो है अगर प्रीसीडिंग का मतलब हुआ पहले, किसके बारे में बोल रहा है, तो टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, मतलब कि पहला जो नॉन जीरो डिजिट जो होगा उसके पहले जो जीरो होंगे उसके बारे में क्या बोल रहा है, आर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आर नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट यहाँ पर देखिए लिखा नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब कि वो कंसीडर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं होंगे। कब, जब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरोज होंगे, तो देखिए यहां पर जैसे इस वैल्यू में देखिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन है 3, इसके पहले जो है कि देखिए 2 जीरो है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों जीरो जो है वो कंसीडर नहीं होगा और सिर्फ जो नॉन जीरो डिजिट है वही कंसीडर होगा, और इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये जो है आप दिमाग में रखेंगे, ये काफी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसमें देखिए 0.0052 दिया हुआ है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन है बच्चों, 5। अब इसके पहले भी देखिए यहाँ पर जीरोज हैं, बट ये जीरो को आपको कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ इसके सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कितने हो जाएंगे, 2। तो इस तरीके से सेकंड रूल भी जो है बच्चों वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, ये रूल भी जो है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं यहाँ पर थर्ड रूल में हम लोग आते हैं, जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब कि अगर दो नॉन जीरो डिजिट हैं, अगर उसके बीच में अगर जीरो अगर आते हैं, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ देखिए आर सिग्निफिकेंट, मतलब वो कंसीडर होंगे। अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो जाते हैं तब, इसका मतलब क्या है बताइए, कि देखिए यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन है, 2 है, एंड लास्ट में क्या लिखा हुआ 5, और इसके बीच में जो है वो कितने जीरोज है, 2 जीरो है। यहाँ पर देखिए 2 जीरोज प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर चारों जो है वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो कितना हो गया बताइए, यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका, 4 हो जाएगा। मतलब कि कभी भी अगर ऐसा अगर वैल्यू दिया हुआ हो कि जब दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरोज अगर होंगे तो वो नंबर्स को आप काउंट करेंगे, वो सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। इस रूल को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए फोर्थ रूल बच्चों, जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर, मतलब बोला जा रहा है कि जीरोज या तो एंड में प्रेजेंट हो या फिर क्या बोला जा रहा है, एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर, मतलब नंबर के राइट साइड में। तो इसका भी मतलब क्या हुआ कि एंड ही हुआ। आर सिग्निफिकेंट, मतलब ये कंसीडर होंगे, ये सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ 2, तो ये जो नंबर है इसके बाद जो जीरोज है वो कितने जीरोज हैं, 2 है। तो अगर आपका किसी नंबर के बाद अगर जीरोज अगर प्रेजेंट अगर होता है तो वो नंबर जो है वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा, और इसमें इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3। तो ये रूल भी आप ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज बच्चों को नहीं समझ में आ पाता है तो वो क्वेश्चन जो है कि अटेम्प्ट सही से नहीं कर पाते, इसलिए आप जो है कि इस पे ध्यान देंगे। जो मैं बात बता रहा हूँ वर्ड पे आप फोकस करेंगे और उसका कॉन्सेप्ट जो है आप यहाँ पर क्लियर आप समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फिफ्थ रूल में क्या है कि द टर्मिनल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। ध्यान देंगे, टर्मिनल जीरोज का मतलब क्या है कि जो लास्ट में जो आपके जीरो जो दिए हुए रहेंगे, ठीक है, इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। देखिए भाई कंडीशन है यहाँ पर लगाया हुआ, क्या लिखा हुआ है कि द टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब उसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, मतलब अगर डेसिमल पॉइंट अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप जो है कि जीरोज को कंसीडर नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कहने का, कि सिर्फ जो नॉन जीरो डिजिट होंगे ना, सिर्फ आप उसको कंसीडर करेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 100 लिखा हुआ है, 100 में देखिए यहाँ डेसिमल पॉइंट कहीं नहीं है, तो लास्ट में जो जीरो जो दिया हुआ है यहाँ पर
ये सब जो है वो कंसीडर नहीं होंगे, मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, मतलब इन तीनों का जो आंसर होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा 1। सिर्फ नन जीरो डिजिट को हम लोग काउंट करेंगे, जो नन जीरो जो डिजिट दिए हुए हैं उसको सिर्फ हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कंसीडर करेंगे। ओके, ये काफी इंपोर्टेंट है, इसलिए आप इसको जो है कि ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आपको 5th नंबर में ये रूल जो है वो मैं डिस्कस में कर रहा था, ये लास्ट ये जो है कि 5वां जो रूल था। तो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए बच्चों 5 जो मैं रूल्स जो बताया हूँ, ये रूल्स का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर होना चाहिए और ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तभी जाकर के जो है कि आप क्वेश्चन जो है वो बना पाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ केमिस्ट्री में पढ़ना है, ये फिजिक्स का भी टॉपिक है और केमिस्ट्री का भी टॉपिक है। तो जो भी बच्चे फिजिक्स से है, जो सिंपल सी बात है, अगर आप फिजिक्स लिए तो केमिस्ट्री होगा ही, केमिस्ट्री लिए तो फिजिक्स होगा ही, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में है, इसलिए आप इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कीजिए। और बहुत सारे बच्चों को ये जल्दी समझ में नहीं आता है कि कैसे काउंट करना है, तो इसलिए आप इस वीडियो को आप बार बार देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो ठीक है। और अगर किसी भी तरह का अगर कोई भी क्वेरीज हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। आपके कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर आप कमेंट कीजिए। और अगर आप इस तरह का अगर कोई भी टॉपिक पे अगर वीडियो अगर आप चाहते हैं तो वो भी जो है कि आप कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से अगर फर्स्ट टाइम अगर आप जुड़ रहे हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और इस तरह का नोटिफिकेशन आपको अगर चाहिए, आपको अगर मिलता रहे, तो आप बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। थैंक यू।